एक ऐसा लड़का जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला और जब उसे गुस्सा आता तो वो तूफान मचा देता। टेनिस का टैलेंट तो उसके अंदर बचपन में ही दिख गया था, लेकिन स्विट्जरलैंड जैसे शांत कंट्री में जैसे कोई ज्वालामुखी पैदा हो गया हो। जब ये लड़का कोई मैच हार जाता, मैच हारने के बाद वो इतना गुस्सा हो जाता कि जिसकी वजह से वो अपना रैकेट तोड़ देता और कई बार तो इसी रैकेट से टेनिस की जो नेट्स आती है उसे भी तोड़ देता था। उसके इसी गुस्से की वजह से एक बार उसके पिता ने उसका सर अपने आसपास फैले हुए बर्फ के अंदर तक दबा दिया था। ये लड़का और कोई नहीं, टेनिस की दुनिया का सबसे महान खिलाड़ी रॉजर फेडरर है। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, हम रॉजर फेडरर की ही बात कर रहे हैं। रॉजर फेडरर के अंदर वर्ल्ड चैंपियन तो पहले से ही छुपा हुआ था, लेकिन प्रैक्टिस या मैच के दौरान जैसा उसने सोचा वैसा नहीं हुआ तो वो एंग्री यंग मैन बन जाता और गुस्से में आके कई चीजें तोड़ देता था। एक दिन जब फेडरर प्रैक्टिस कर रहा था और वो फिर गुस्सा हो गया तो उसके पिता ने उसको सबक सिखाने के लिए उसे अपने पास बुलाया और 5 स्विस फ्रैंक दिए और कहा, मैं जा रहा हूँ, अब घर अकेले आ जाना। फेडरर को लगा कि उसके पिता उसके साथ मजाक कर रहे हैं। प्रैक्टिस खत्म करने के बाद फेडरर अपने पिता को ढूंढने लगा। यहाँ वहाँ बहुत सब जगह ढूंढने के बाद वो नहीं मिले तब उसे सच में यकीन हो गया कि उसके पिता उसको छोड़ के चले गए हैं। प्रैक्टिस एकेडमी से फेडरर का घर दूर था। अगर वो बस या ट्राम में भी ट्रैवल करते तो उनको 1 घंटे से ज़्यादा का समय लग जाता। अब फेडरर डर गया था क्योंकि वो कभी भी अकेले इतनी दूर नहीं आया था। उसके बाद फेडरर घर पहुंच गया। घर पहुंचने के बाद उसके पिता को उसके नेचर के अंदर काफी हद तक बदलाव दिख रहा था। जैसे जैसे फेडरर यंग होता गया उसका गुस्सा काफी कम हो गया था, लेकिन पूरी तरह से गुस्सा कम नहीं हुआ था। फेडरर की गुस्से की आदत पूरी तरह से तब गई जब वो अपनी गर्लफ्रेंड और बाद में उसकी वाइफ बनी मिर्का से मिला तब। जब फेडरर मिर्का से मिला था तब मिर्का फेडरर से 3 साल बड़ी थी और मिर्का भी एक प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर थी। मिर्का जब 1 साल की थी तब उसके माता पिता उसको लेकर स्विट्जरलैंड शिफ्ट हो गए थे। फेडरर के कोच ऑस्ट्रेलिया के पीटर कार्टर थे, जिसे फेडरर बहुत ही ज़्यादा मानता था। जब भी फेडरर फ्रस्ट्रेट हो जाता तब वो उसे बहुत ही अच्छी टिप्स देते थे, जिससे वो कूल रहता था और अपने गेम पे ज़्यादा फोकस कर पाता था। उसके बाद जब पीटर कार्टर एक बार साउथ अफ्रीका घूमने गए तब वहाँ उनकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई, जिसे सुनकर जैसे कि फेडरर के ऊपर जैसे आसमान टूट पड़ा हो। अपने फेवरेट कोच के कार एक्सीडेंट के इंसिडेंट के बाद फेडरर जैसे बदल गया हो। वो फेडरर जो काफ़ी गुस्सा करता था, फ्रस्ट्रेट हो जाता था, अचानक ये इंसिडेंट के बाद वो इतना कूल और परफेक्ट जेंटलमैन बन गया जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। रॉजर फेडरर ने 2003 से 2013 तक टेनिस की दुनिया पे जैसे बादशाहत की थी। 2013 के बाद उनका फॉर्म थोड़ा ऊपर नीचे होने लगा। जब 2016 में फेडरर को इंजरी हुई तब लोगों ने ये मान लिया कि अब फेडरर की एज हो चुकी है और वो अब रिटायरमेंट ले लेगा, लेकिन फेडरर ने लोगों को गलत साबित किया। उसने 2017 में कमबैक किया। उसने उसी साल ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन जीता। ये विंबलडन टाइटल फेडरर के लिए बहुत ही खास है क्योंकि ये फेडरर के करियर का 8वां विंबलडन था और ये उसने एक भी सेट हारे बिना जीता था। रॉजर फेडरर अपनी ब्यूटीफुल गेम से टेनिस की गेम को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बना देते थे। दुनिया के हर स्पोर्ट्स में ऐसे प्लेयर होते हैं जो अपनी ब्यूटीफुल गेम से वो स्पोर्ट्स को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बना देते हैं और रॉजर फेडरर उन्हीं प्लेयर में से हैं जिसने टेनिस की गेम को बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाया है। इनके इन्हीं ब्यूटीफुल गेम की वजह से न्यूयॉर्क टाइम्स के एडिटर ने कई साल पहले फेडरर के फोरहैंड को लिक्विड वाइप और बैकहैंड को स्लाइस ऑफ बटर कहा था। और इनकी इन्हीं ब्यूटीफुल खेल के फैन इंडिया के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी है। और सचिन ने फेडरर के लिए एक बार कहा था कि फेडरर एक आदत है और ये आदत छूट नहीं सकती। इतने साल टेनिस खेलने के बाद फाइनली फेडरर ने रिटायरमेंट ले ली है और उनकी आगे की लाइफ के लिए हम उन्हें बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। अगर आप फेडरर के फ़ैन हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको फेडरर की कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आती थी।